चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की। और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12th के इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस की, जो कि होने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 3.2 से। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, कह रहा है इंटीग्रेट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमें इंटीग्रेशन करना है बेसिकली, और पहले हमारे सामने इंटीग्रेशन में है हमारे सामने i इज इक्वल टू, इसे i के बराबर मान लेते हैं, और ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा x प्लस 2, और यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 4। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा dx। ठीक है, तो इतनी बात का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन ना पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से करते हैं। तो देखो इसे लिखो x प्लस 1 x प्लस 2 और ये हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल्स टू, ये बराबर होगा, एक तरह से पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म होती है, तो ये फॉर्म जो होगी बराबर होगी a अपॉन में क्या x प्लस 2 प्लस b अपॉन में क्या x प्लस 4। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम, जो डिनोमिनेटर होता है उससे थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ x प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा a के साथ आएगा आपका x प्लस 4 और प्लस b के साथ आएगा आपका x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ से हमें करना क्या होता है, यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी होती है। तो आसान तरीका ये कहता है कि ये वाला ब्रैकेट जीरो कब होगा, जब आपकी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4, तो ये वाला ब्रैकेट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ x -4 हो गया तो कितना हो गया, ये हो गया आपका -3, यहाँ रखा आपने -4, तो ये कितना आ गया सॉल्व होने पे -3 इज इक्वल्स टू, ये वाली बात जीरो हो चुकी है। यहाँ पे क्या आएगा, अगर यहाँ -3 रखे, क्या कहते हैं -4 रखेंगे तो कितना बचेगा -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2b। तो b की जो वैल्यू आ गई हमारे पे आ गई कितनी 3/2। ठीक है, ये आ गई अपनी 3/2। ऐसे ही हम a की वैल्यू निकालते हैं। अब देखो ये वाला ब्रैकेट जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका -2। तो यहाँ -2 रखा, यहाँ पे -2 रखा x की जगह, तो ये हो गया -2 और +1, यानी कि -1 इज इक्वल्स टू, ये जीरो हो चुका है जब x की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो हमारे पे सिर्फ ये बचेगा, यहाँ पे आएगा आपका 2a। तो a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई अपनी कितनी -1/2। ठीक है, ये हमारी a और b की वैल्यू आ गई। अब देखो सवाल में, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, i इज इक्वल्स टू, इतनी बात के लिए मैं ये लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन मेरे पे ये था तो पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से मैंने इसे इस फॉर्म में डाल लिया। अब यहाँ पे मैंने a और b की वैल्यू डालनी है, तो यहाँ पे a और b की जब वैल्यू डालोगे और इंटीग्रेट करोगे उसे, तो हो जाएगा आपका, देखो a कितना है -1/2, ये डाला आपने -1/2, और नीचे क्या था x प्लस 2, और आगे क्या है dx प्लस, तोड़ दो इंटीग्रेशन को, और आगे भी क्या आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 3/2 और अपॉन में आएगा x प्लस 4, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका dx। ठीक है, और आपने करना क्या है, यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन में आपका बचेगा सिर्फ और सिर्फ -1/2 बाहर आया, और अंदर क्या बचा x प्लस 2 dx प्लस 3/2 आगे आ गया, तो अंदर क्या बच रहा है यहाँ पे 1/x प्लस 4 इंटीग्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू dx। अब इतनी बात का इंटीग्रेशन हर किसी को पता है, जो इतनी बात का इंटीग्रेशन होगा वो आपका क्या होगा, i इज इक्वल्स टू -1/2, और ये क्या हो जाएगा लॉग मॉड्यूलस में x प्लस 2। ठीक है, और प्लस 3/2 लॉग मॉड्यूलस में x प्लस 4, और क्या आएगा आपका प्लस c, और यही वाली चीज जो होगी आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल में है हमारे पे इंटीग्रेशन में i इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन करना है हमें x अपॉन में है x² प्लस 1 और आगे है x² प्लस 2। ठीक है, इस बात का हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पे जो x² का असल में डिफरेंशिएशन है या डेरिवेटिव है वो कहाँ पड़ा हुआ है, ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या काम करता हूँ, x² को t कह देता हूँ,
तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, और यहाँ से dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी dt बाय 2x। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू को जब मैं उठा के यहाँ रखूंगा तो i इज इक्वल्स टू मेरे पे इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, इंटीग्रेशन में ऊपर x था, नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह मैंने क्या ले रखा है t प्लस 1 और t प्लस 2। ठीक है, और इनटू में क्या आएगा dt बाय में 2x, तो x से x कट गया और 1/2 को बाहर ले लो, तब ये फॉर्म आपकी किस में बन जाएगी, पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म बन जाएगी। तो आपके सामने बचेगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में 1/2 बाहर आ गया, और आपके सामने बचा ये t प्लस 1 और t प्लस 2 dt। ठीक है, तो आगे ध्यान से देखेंगे, अब हम यूज करने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो इतनी बात को यानी कि 1/t प्लस 1 और t प्लस 2, ठीक, इज इक्वल्स टू आप लिखो a के अपॉन में ये वाला ब्रैकेट यानी कि t प्लस 1 प्लस b के अपॉन में t प्लस 2। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर इससे थ्रू आउट दी इक्वेशन हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद इधर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1, और इधर बचेगा a और आगे बचेगा t प्लस 2 प्लस b, और ये हो जाएगा आपका t प्लस 1। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट जो है, ये पहला वाला ब्रैकेट जो है ये हमारा, ये जीरो कब होगा, जब t की वैल्यू अपनी कितनी होगी -2। अगर t की वैल्यू -2 है, इधर कितना है 1, ये जीरो हो जाएगा। जब यहाँ पे -2 रखोगे तो b कितना आ जाएगा, माइनस का b, -2 प्लस 1 -1, और ये मल्टीप्लाई हुआ b में, तो b की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी आ जाएगी -1। सिमिलरली ये वाला ब्रैकेट जो है आपका, ये जीरो कब होगा, जब t की वैल्यू कितनी होगी -1। यहाँ -1 रखा, देखो ये तो जीरो हो गया, इधर कितना है इज इक्वल्स टू 1 है, और यहाँ -1 रखा तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ गया, a आ गया सिर्फ आपका डायरेक्टली 1। ठीक है, अब चीजों को उठा के इंटीग्रेशन में रखो तो इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे भाई, इतनी वाली बात को मैं ये लिख सकता हूँ, तो इंटीग्रेट असल में मुझे यही करना है, और आगे 1/2 चल रहा है मेरे, तो 1/2 चल रहा है। इंटीग्रेशन में लिख सकता हूँ a अपॉन में, अच्छा a की वैल्यू डाल लेते हैं, a कितना है अपना 1, और क्या आ जाएगा नीचे, a के अपॉन में क्या है t प्लस 1 प्लस b की वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा -1, तो बाहर पहले माइनस लिख लिया, और इंटी सिर्फ रह गया आपका ये 1 अपॉन में t प्लस 2। ठीक है, और पूरे के साथ dt, और इतने से मल्टीप्लाई, पूरे से मल्टीप्लाई होगा कौन, अपना 1/2। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा 1/2, और एक के साथ गया, इंटीग्रेशन भी टूट गया, तो 1/2 इंटीग्रेशन में 1 अपॉन t प्लस 1 माइनस 1/2, और यहाँ पे क्या आएगा dt, इंटीग्रेशन में 1 अपॉन t प्लस 2 dt। ठीक है, और इतनी बात का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 1/2 log मॉडुलस t प्लस 1 माइनस 1/2 log मॉडुलस में t प्लस 2, और आएगा प्लस c, और लास्ट में जाके आप क्या काम करो, यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो। तो जब t की वैल्यू आप डाल दोगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 1/2 log मॉडुलस में t क्या था हमारा x स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 log मॉडुलस में x स्क्वायर प्लस 2 और प्लस c। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की। देखिए हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल में हमारे पे है इंटीग्रेशन में i इज इक्वल्स टू है इंटीग्रेशन ऑफ, हमें करना है 1 अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 dx। ठीक है, तो इस सवाल में ना तो आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ना आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते, तो देखो क्या करा जाए। तो आप लिखो i इज इक्वल्स टू, मैं क्या कर रहा हूं, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e की पावर 2x से डिवाइड कर रहा हूं। ऊपर भी मैंने करा 1/e की पावर 2x, ठीक है, और नीचे भी मैंने करा, और ये कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। ठीक है, अगली बात i इज इक्वल्स टू जो लिखा जाएगा इंटीग्रेशन में, ये ऊपर पहुंच गया तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस का 2x
और ये इसके एक बार नीचे आया तो 1 हो गया, और ये एक बार 1 के नीचे आया तो ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा e की पावर -2x और लिखा जाएगा dx। ठीक, अब मैंने अगले स्टेप में क्या करा, मैंने e की पावर जो -2x है इज इक्वल्स टू t कह दिया। अब इतनी बात का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा आपका -2 माइनस का 2 e की पावर -2x इज इक्वल्स टू dt बाई dx। ठीक है, अब आगे यहां से हमने फिर किसकी वैल्यू निकाल ली, dx की वैल्यू निकाल ली, और जो dx की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी dt बाय -2 e की पावर -2x। ठीक है, ये आपकी dx की वैल्यू हो गई। अब उठा के क्या करो, उस dx की वैल्यू को उठा के यहां रखो। तो हमने जब रखा, इंटीग्रेशन में हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -2x और अपॉन में आएगा 1 माइनस, इतनी बात को मैं t कह चुका हूं तो इसे मैं t लिखूंगा, इनटू में dt बाय -2 e की पावर -2x। तो ये इससे कट गया, और जो हमारे में बचा i इज इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन, देखो माइनस का 1/2 जो है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में हमारे पे बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस टी और dt, और इतनी बात का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा ना, इतनी बात का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा i इज इक्वल्स टू -1/2, और इतनी बात का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा इनटू में माइनस लॉग, अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन भी तो आएगा, तो अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का, और लॉग मॉडुलस में 1 माइनस टी और आएगा प्लस सी। ठीक है, और इसे ढंग से लिखें तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल में i इज इक्वल्स टू माइनस का माइनस माइनस असल में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/2 लॉग मॉडुलस 1 माइनस, और t क्या है हमारा, e की पावर -2x, e की पावर -2x और हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो ये इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या रहा है। तो अगले सवाल में हमारे पे है इंटीग्रेशन में हमारे पे i इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन करना है हमें 1 अपॉन x, और आगे है आपके सामने log x का होल स्क्वायर माइनस 3 log x और प्लस में है 2। ठीक है, और इतनी बात का हमें इंटीग्रेशन करना है। अब ध्यान से देखेंगे भाई, मैंने ये पाया कि अगर मैं log x को ना, मैं log x को अगर मैं t कह देता हूं, log x को अगर मैं यहाँ पे t कह देता हूं, तो उस वाली बात का log x का डिफरेंशिएशन असल में बाहर पड़ा है, log x का डिफरेंशिएशन असल में ब्रैकेट के बाहर पड़ा है, तो वो कट जाएगा। तो देखते हैं फिर क्या बचता है हमारे पे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, और dx की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी x dt। ठीक है, इसे उठा के हमने यहां रखा, तो इंटीग्रेशन में हमारे पे तैयार हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर था 1 और नीचे है x, और log x को मैं क्या कह चुका हूं, t, तो यहाँ पे हो जाएगा t का स्क्वायर माइनस 3t और क्या आएगा +2। ठीक, इनटू में आएगा क्या, dx की जगह क्या आ जाएगा dt, जो कि है x dt, और x से x कट जाएगा तो हमारे पे सिर्फ ये बचेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे कैसे, परफेक्ट स्क्वायर बना के। तो देखो क्या करना है अब हमें आगे। हमने क्या काम करा कि परफेक्ट स्क्वायर हमने 10th क्लास में सीख लिया था, तो ध्यान से देखेंगे भाई, जो t का कोफिशिएंट है इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो इंटीग्रेशन में जो हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन में 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3t, इनटू में देखो जो आया ना 3/2 उसका स्क्वायर प्लस करेंगे और उसी का स्क्वायर माइनस करेंगे, तो प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और उसी का स्क्वायर आपने माइनस करा, और साथ में क्या था +2 dt। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन में। अब इतनी वाली जो बात है, इतनी वाली बात जो है, इतनी वाली कौन सी, ये वाली, ये जो है आपका असल में एक फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला किस चीज का है, ये है आपका t -3/2 का होल स्क्वायर।
क्या है, t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। और यहाँ पे क्या बचेगा आपका प्लस का 2 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 9/4, ठीक है। और क्या आएगा dt। तो i इज इक्वल्स टू जो हो जाएगा आप पे इंटीग्रेशन में 1/1 यहाँ पे जो सॉल्व करने के बाद बचेगा t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका माइनस का 1/4 और क्या आ जाएगा dt। और माइनस के 1/4 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो i इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में हमारे पे जो बनेगा फॉर्मूले के बाद ये आता है हमारा 1/2a और a क्या है 1/2, तो 1/2 का 2 अगर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पे जो बचेगा लॉग में बचेगा मॉडुलस में ऊपर आएगा t माइनस 3/2 और माइनस का 1/2, ठीक। और नीचे आएगा आपका t माइनस 3/2 और प्लस का 1/2 और आएगा आपका क्या प्लस c। तो थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पे बचेगा i इज इक्वल्स टू लॉग मॉडुलस में इतनी बात का एलसीएम आ जाएगा आपका 2t माइनस 3 और माइनस का आपका 1 हो जाएगा माइनस का 4 और नीचे बनेगा आपका 2t और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका एलसीएम आ गया 2, तो यहाँ पे आपका बनेगा माइनस का 3 और प्लस का 1 जो हो जाएगा आपका माइनस का 2 और क्या बचेगा प्लस c। ऊपर नीचे से 2 कॉमन आ रहा है तो आएगा लॉग i इज इक्वल्स टू लॉग 2 कट जाएगा तो बचेगा आपके सामने t माइनस 2 और t माइनस 1 प्लस c। और लास्ट में आपको क्या करना है, आपने t की वैल्यू डाल देनी है, किसकी वैल्यू t की। तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग मॉडुलस में हमारा t क्या था log x, तो ये हो जाएगा log x माइनस 2 और अपॉन में क्या आएगा log x माइनस 1 मॉडुलस में प्लस c, ठीक है। और फर्दर आप क्या कर सकते हो, log वाली प्रॉपर्टी लगा के आप लिख सकते हो इसे i इज इक्वल्स टू लॉग में और log के अंदर ही मॉडुलस में आएगा log मॉडुलस x माइनस 2 और माइनस log यहाँ पे आ जाएगा मॉडुलस में log मॉडुलस में x माइनस 1 का होल का मॉडुलस और आएगा आपका प्लस c। यहाँ पे log a अपॉन b वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी जिसमें आप माइनस में लिखते हैं बीच में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए हमारा अगला सवाल ये कर रहा है, अगले सवाल में हमें इंटीग्रेशन करना है। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में हमारे पे ऊपर है 3x माइनस 2 और नीचे है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, नीचे हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 2, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, देखो 3x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर और नीचे है आपका x प्लस 2 और dx। तो असल में ये पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म है, तो उसे कैसे लिखा जाता है, a अपॉन में लिखा जाएगा आपका x माइनस 2 प्लस b अपॉन में लिखा जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और c में आ जाएगा प्लस c अपॉन में आएगा आपका x प्लस 2, ठीक है। अब आपने फिर वही करना है, जो आपका डिनोमिनेटर है उससे थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई करनी है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा a x माइनस 2 x प्लस 2 प्लस b क्या आएगा, ये कट जाएगा तो और हो जाएगा x प्लस 2 प्लस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका बचेगा c के साथ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक जी। अब आगे आपको a और b और c की वैल्यू निकालनी है। तो a और b c की वैल्यू निकालने का आसान तरीका ये है, ये देख लीजिए कि हमारे जो ब्रैकेट्स है वो जीरो कब हो रहे हैं। देखो अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो ये वाला ब्रैकेट यानी कि a वाली चीज पूरी जीरो हो जाएगी और ये वाला भी जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा b वाली चीज बचेगी। तो इधर अगर मैंने 2 ले लिया तो 3 2 जा 6 और 6 में से माइनस हुआ 2 तो बचा आपका 4,
और ये बचेगा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 4b। तो b इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 1। ठीक, b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। आगे यहां पे अगर इस वाले ब्रैकेट में यहां पे अगर x की वैल्यू हो जाती है आपका -2, क्या हो जाती है जी -2, तो ये वाला ब्रैकेट 0 हो जाएगा और आपका ये वाला भी चीज 0 हो जाएगी। तो a खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बचेगा, ये वाली चीज बचेगी। तो ध्यान से देखेंगे, यहां आपने रखा -2, तो ये हो गया आपका -6 और -2 हो जाएगा आपका इधर -8 इज इक्वल्स टू, ये चीज 0 हो चुकी है, ये 0 हो गया तो बचा यहाँ -2 और -2 कितना हो गया -4, और -4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, तो 16c आ गया, और c इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपना कितना 1 बाय क्या कहते हैं 1/2, वो भी कैसा माइनस का। अगली बात, सिर्फ क्या रह गया हमारे पे a निकालने को रह गया। तो a के लिए क्या करो, आप x की वैल्यू क्या रख दो, x जहां जहां आ रहा है x की जगह क्या रख दो आप 0, क्या रख दो 0। तो जब आप 0 रखोगे तो देखो इधर क्या बचेगा आपका -2, ये तो 0 हो गया। यहां पे आपके सामने बचेगा आपका -2, ठीक है, और यहां पे बचेगा आपका 2, तो -2 और +2 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में -4 है, प्लस यहां आपने 0 रखा तो ये बचा आपका 2b, और यहां पे हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, यानी कि प्लस में आपका बचेगा 4c। ठीक है, अब आपने a की वैल्यू निकालनी है और b आपको पता है, c आपको पता है, तो रखो -2 -4a प्लस 2, b की वैल्यू रख दो कितनी है 1, और c प्लस में कितना है 4 इंटू माइनस का 1/2। ठीक, ये बचा आपका, तो -2 बचा और ये +2 है, तो कट जाएंगे, तो सिर्फ आपका ये बचेगा -2 और -4 है, तो a इज इक्वल्स टू आ जाएगी आपकी 1/2, ये की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो आपने उठा के ना कहाँ रखना है, यहाँ रखनी है सारी वैल्यूज। तो जब आप इन्हें यहाँ उठा के रखोगे तो इंटीग्रेशन में आपके लिए तैयार क्या हो जाएगा, a कितना है 1/2, यहाँ उठा के रखा आपने 1/2, और नीचे कितना है x -2, और आगे क्या आएगा dx, प्लस इंटीग्रेशन में क्या आएगा यहाँ पे b की वैल्यू, और b की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे आ जाएगा x -2 का होल स्क्वायर dx, प्लस में क्या आएगा आपका c वाली चीज, और जो c की आपकी वैल्यू है वो कितनी है -1/2, और इंटीग्रेशन में ऊपर आएगा -1/2 और आएगा नीचे x +2, और यहाँ पे आके आ जाएगा आपका dx। अब आपने क्या करा, यहाँ पे वैल्यू डालने के बाद इंटीग्रेशन को तोड़ दिया, तो हर एक पार्ट का अलग अलग हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे 1/2 बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन में आपका क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1/x -2, तो 1/2 ये रहा बाहर, और अंदर हो जाएगा log मॉडुलस में x -2, प्लस इसका सिंपल ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी -2 होल की पावर, और -2 में +1 होगा तो कितना आएगा -1, और नीचे भी आएगा -2 +1, तो जो फिर नीचे भी क्या बचेगा माइनस का नीचे वाला जो बचा -1, ये रहा माइनस, और पावर कितनी हो गई थी -1, तो -1 को नीचे ले आए तो ये बचा, प्लस यहाँ पे माइनस का 1/2 बाहर आ गया तो ये रहा माइनस का, ठीक है, -1/2। अब आपने आगे क्या करा, इस वाली चीज का हो जाएगा log मॉडुलस में x +2, और क्या आएगा आपका +c, और यही चीज जो है आपका इस वाले पार्ट का आपका क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए देखिए हमारा अगला सवाल क्या रहा है। अगले सवाल में हमारे पे इंटीग्रेशन के लिए है, इंटीग्रेशन में है i इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन करना है हमें 1/e⁻2x प्लस e⁻x dx का। ठीक है, अब इस बात का जो इंटीग्रेशन होगा, इस बात का जो इंटीग्रेशन होगा तो अलग फॉर्म से होगा, ना भी आपकी क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन वाला यूज हो सकता, ना ही यहाँ पे आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने करा क्या, हमने ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या काम करा, 1/e⁻2
ये हो जाएगा कब, जब न्यूमरेटर में, कब, जब मैं ऊपर डिवाइड करूंगा e की पावर 2x से, और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर रहा हूं मैं किससे, e की पावर 2x से। न्यूमरेटर में भी डिवाइड करा मैंने e की पावर 2x से, डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करा मैंने e की पावर 2x से। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पे जो ये बचेगा ढंग से अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2x अपॉन में, देखो ये इसके नीचे कट जाएगा तो बचेगा +1, और जब ये इसके नीचे लिखा जाएगा तो हो जाएगा e की पावर माइनस x और dx। यहाँ डिनोमिनेटर हमने सेपरेट कर दिया। अब मैं ये काम कर रहा हूं, इतनी बात को 1 प्लस e की पावर माइनस x को मैं कह रहा हूं अपना t, ठीक, और इतनी बात का जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस x इज इक्वल्स टू dt बाई dx, और dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो यहां से आ जाएगी dt बाय अपॉन में आएगा माइनस e की पावर माइनस x, ठीक है, e की पावर में माइनस x। अब इसे उठा के मैंने सवाल में रखा, ठीक है, इसे यहां से उठा के इस dx की वैल्यू सवाल में उठी रखी और यहां पे क्या लिख दिया t, तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन में, ऊपर है e की पावर माइनस 2x तो उसे मैं लिख सकता हूं माइनस x इंटू e की पावर माइनस x, तोड़ के लिख दिया मैंने, और नीचे मैं क्या कह चुका हूं इसे t इंटू में, इसे मैं लिख सकता हूं dt dx की जगह dt बाय माइनस e की पावर माइनस x, तो एक से ये एक कट जाएगा, ठीक है, और मेरे पे e की पावर ऊपर माइनस x बचा, और उसकी वैल्यू मैं यहां से निकाल लेता हूं। उसकी जो वैल्यू हो जाएगी, अगर मैं यहां लिखूं किसकी, e की पावर माइनस x की, वो हो जाएगी e की पावर माइनस x, 1 उधर चला गया तो ये हो जाएगा आपका t माइनस 1, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी e की पावर माइनस x की, तो उसे उठा के मैं e की पावर माइनस x की जगह रखता हूं, तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ऊपर बचेगा आपके पास t माइनस 1 अपॉन में बचेगा t, और इसका जो माइनस है ये बाहर आ गया और ये रहा आपका dt, ठीक है। अब मैंने क्या काम करा, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया, तो डिनोमिनेटर जब सेपरेट करेंगे माइनस को मैंने बाहर ही रखा और इंटीग्रेशन तोड़ दिया तो ये हो जाएगा t अपॉन टी, तो सिंपल क्या बचेगा आपका 1, और क्या आएगा आपका dt माइनस इंटीग्रेशन एक बार इसके नीचे आएगा तो 1 अपॉन टी, और ये हो जाएगा आपका dt, ठीक। अब इतनी बात का इंटीग्रेशन अलग होगा, इतनी बात का अलग होगा, तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो इतनी बात का क्या हो जाएगा t, तो ये लिखा आपने माइनस का t, माइनस अंदर भेज दिया मैंने, और यहाँ हो जाएगा प्लस लॉग मॉडुलस में t, और क्या आएगा आपका प्लस c, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, लास्ट में t की वैल्यू डाल दो, तो जो आपका आंसर हो जाएगा i इज इक्वल्स टू t कितना है, इतना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस e की पावर माइनस x प्लस लॉग मॉडुलस में आ जाएगा आपका 1 प्लस e की पावर माइनस x और आ जाएगा प्लस c, ठीक है। इस इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपके आंसर्स वेरी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके आंसर मैच हो, ठीक है, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपके एनसीईआरटी में जो पीछे दे रखे हैं उनसे मैच ना हो, तो तरीका अलग हो सकते हैं जिसकी वजह से आंसर भी आपके इंडेफिनेट में अलग अलग आते हैं, तो उससे घबराइएगा मत, इंटीग्रेशन सही करा होना चाहिए आपने, बाकी आपका आंसर कोई गलत कर नहीं सकता।